की महिमा कहाँ किसने बखानी है। नारी की महिमा कहाँ किसने बखानी है। कभी जंजर पानी तो कभी दामिनी है, कभी पति के साथ आग में जल जाती हैं, तो कभी कल्पना चावला जैसी आपका नाम रोशन कर जाती हैं। थैंक यू सो मच इतना रिस्पेक्ट देने के लिए, और थैंक यू सो मच आरती मैम जिन्होंने आज मुझे एज ए चीफ गेस्ट आने का मौका दिया। सो थैंक यू सो मच माय ऑडियंस। एंड मैं यहाँ पे आज वुमेन्स वेबिनार है, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सभी जितने भी न्यूज़ प्रोस्पेक्ट हैं एंड जितने भी सीनियर्स हैं और जितने भी लीडर्स हैं, मैं सबका वार्म वेलकम करती हूँ और सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मैं बात करूँ अपनी, तो मेरा नाम पूजा जायसवाल, बिलोंग करती हूँ रामपुर मार्केट जौनपुर सिटी से। थैंक्स करती हूँ अपने परमपिता परमेश्वर का, जिसकी वजह से मुझे इस दुनिया में आने का मौका मिला। थैंक्स करती हूँ अपने माता पिता का, जिसकी वजह से मैं इस लायक बनी। उन्होंने मुझे ऐसा संस्कार दिया कि मैं आज आपके सामने इतने अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव कर पा रही हूँ। थैंक्स करती हूँ अपने मामा मामी का, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया था। 2017 में मैंने इस प्रोग्राम को देखा था कौशल्या कॉन्वेंट स्कूल में। मैं जौनपुर में गई थी, फर्स्ट टाइम मैंने ये प्रोग्राम देखा था। मैंने यहाँ पे तो जितने न्यू गेस्ट आए हैं सब सेमिनार जानते ही नहीं होंगे आई थिंक। पहले हमने देखा था सेमिनार ही देखा था। सेमिनार में हमने ये देखा कि कितने अच्छे तरीके से लोग अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं, और वहां पे जानने को ये मौका मिला कि ये होता क्या है और लेडीज कैसे आगे बढ़ रही हैं। मैंने उस टाइम देखा कि वहां पे बहुत सारी लेडीज थी, जैसे अंतिमा मैम थी और श्रद्धा जी थी, आरती मैम थी, और सब लोगों को मैंने देखा कि वाह, यहाँ पे जेंट्स तो जेंट्स, लेडीज भी इतने अच्छे से इम्प्रूव कर पा रही हैं अपने आप को। मैंने कहा जब ये सब कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। फिर मैंने भी स्टार्ट किया, मेरा भी एक टारगेट बना कि यस मैं भी करूंगी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात किया, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं भी ये करना चाहती हूँ, तो बोले ठीक है। और फिर मुझे कुछ उन्होंने बताया नहीं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि 21 नवंबर को मेरी एनिवर्सरी थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज में गिफ्ट दिया। भगवान का तोहफा तो था ही, लेकिन मेरे हस्बैंड का भी ये तोहफे के रूप में मुझे मिला ड्यू साहब। और मैं 21 नवंबर को ज्वाइन की और तब से मैंने स्टार्ट किया। बहुत ही अच्छा चलता रहा सिलसिला और बहुत अच्छे से मैंने ट्रेनिंग लिया, सीखा और अच्छे से वर्क कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, लेडीज है ना, तो लेडीज की लाइफ में प्रॉब्लम ना हो ये तो पॉसिबल है नहीं। प्रॉब्लम तो आएंगी, और दुनिया का सबसे बड़ा हीरो क्या कहेंगे लोग, तो लोग तो कहेंगे ना, बातें बनाएंगे ही ना। तो बस वही हुआ, ससुराल में भी प्रॉब्लम्स आती गई, पर ये था मन में, कहते हैं ना, मन में हो विश्वास तो दुनिया से जीत लेंगे जंग। सो मैंने भी ये सोचा था कि मैं करके दिखाऊंगी। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। फिर थैंक्स करती हूँ अपने सबसे सीनियर लीडर का, जिसकी वजह से मुझे हर पल गाइड और सपोर्ट मिलता रहा। वो विनय सर है, विनय सर ने, जिन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया, हमेशा सपोर्ट किया। और आज मैं जो भी अपने आप को इम्प्रूव कर पाई हूँ, तो बस वो सब विनय सर की वजह से ही है। और बाकी जितने भी सभी ऑडियंस है, मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि अपने अपलाइन पे भरोसा रखें और अपने अपलाइन की बातों को फॉलो करें। वहां से आप बहुत आगे जा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी जर्नी तो इतनी सिंपल सी ही थी, लेकिन फिर भी जर्नी कम नहीं होती। मैंने स्टार्ट किया था, प्रोग्राम में जाती थी, आती थी, सब कुछ स्टार्ट करती रही लेकिन ये था कि सबसे ज्यादा तब खुशी होती है जब आपका एक लेवल होता है। लेवल जब तक आपका नहीं होता ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे चैलेंज किया, तुमने ड्यू सब ज्वाइन तो किया है, पर तुम्हारा कुछ लेवल नहीं दिख रहा है, तुम कर क्या रही हो, तुम तो घर बैठ के बस कभी कभी प्रोग्राम में जाती हो, कभी नहीं जाती हो। तब मैंने ये अपने मन से कमिटमेंट लिया कि यस मुझे कुछ करना है। मैंने मेहनत की। मेरा 9 साल हुआ। 9 साल में जब मेरी फोटो आई थी, 9 साल जब हुआ मेरा, मुझे रिकॉग्नाइज किया गया था गंगा पैलेस में, तब मेरी फोटो आई। मैंने उस फोटो को फेसबुक पर पोस्ट किया। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं ना, वैसे तो एंट्री नहीं आती है, वैसे आप कहते हैं सब आपको जज करते हैं, चेक, यू नो, नॉक, आपको नॉक करते हैं कि आपके अंदर है कितना जज्बा। सही बात है, एक जब कमेंटमेंट आता है ना माय डियर फ्रेंड्स, तब जाके अंदर से एक आग लगती है, आग। तब ये होता है कि हाँ मैंने कुछ किया है। जब वहां पे हुआ, 9 साल हुआ, वहां पे लोग आए, मेरी फ्रेंड ने देखा, मेरी फ्रेंड ने स्टार्ट किया, उसके बाद लोगों का सिलसिला बढ़ता चला गया। और आज मैं एक माइल होल्डर हूँ, मैंने माइल क्रॉस कर लिया है और मैं आगे अपने काम को कर ही रही हूँ। बाकी मैं सबको, न्यू गेस्ट को भी यही कहना चाहूंगी कि आप अपने आप में बदलाव ला सकते हैं, लेकिन आप चाहेंगे तभी। और सपोर्ट की बात अगर हम करें माय डियर फ्रेंड्स, तो पहली बात ये, लेडीजों के लिए एक प्रॉब्लम्स होती है कि वो अपने ससुराल में रहकर भी ये कर सकती हैं,
और उनके लिए एक सेट होता है ना कि कैसे आप करेंगी, क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि अपने फैमिली को ना पहले आप जब कहती है ना किसी लेडीज से पूछो जो सब ज्वाइन कर लेंगे, उसका कहेंगे मैम ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में ससुराल वाले ऐसे बोलते हैं ऐसे बोल। अरे भैया पहले आप अपने घर वालों को ना बैठा के अच्छे से उनका माइंड सेट करिए कि हाँ मम्मी पापा हम ये काम कर रहे हैं, हमें इसमें सपोर्ट चाहिए, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, हम आपसे कमिटमेंट करते हैं कि आपका नाम रोशन करके ही आएंगे, आप हमें एक मौका तो दीजिए, आप हमारे पर विश्वास तो दिखाइए। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स अगर आपके घर वाले आपका साथ देंगे तो ये मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपका ये जो जज्बा होता है ना कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। और जब आप कमजोर नहीं पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपको मंजिल तो मिलनी ही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ड्यू सॉफ्ट क्या है, मैं आपको ये बताऊंगी कि ड्यू सॉफ्ट क्या है। ड्यू सॉफ्ट एक संस्कार है, यहाँ पे सलीके सिखाए जाते हैं। ड्यू सॉफ्ट में आने से पहले हम ऐसे नहीं थे, हम भी एकदम गंवारों की तरह थे, कुछ ना बोलने का ढंग ना चालने का ढंग। जब फर्स्ट टाइम आए थे तो मैम को मैंने हाय भी नहीं बोला था, जब प्रोग्राम में मैं गई थी मैम को मैंने हाय भी नहीं बोला था। मैम ने कहा अजीब लड़की है ये तो, कुछ मतलब इतना एटीट्यूड। सही बात है भाई, ग्रेजुएशन कर चुके थे हम, पढ़ाई हो चुकी थी मेरी, इंग्लिश से एमए किए थे, डिमांड इतना था मैंने तो इंग्लिश से एमए किया है। जब अल्फाबेट पूछा गया तो पता ही नहीं था क्या है। थैंक्स टू ड्यू सॉफ्ट कि हमें ड्यू सॉफ्ट एजुकेशन बिजनेस और सॉफ्ट स्किल तो इतनी कूट कूट की भरी है ना माय डियर फ्रेंड्स। सॉफ्ट स्किल बहुत ज्यादा है इसमें। सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या होता है कि आपके पहनावे का ढंग कैसा होना चाहिए, आपके तौर तरीके कैसा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज का कहते पढ़ाई लिखाई होता है, पढ़ लिख लिया एक डिप्लोमा मिल गया हो गया। सॉफ्ट स्किल का मतलब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होता है, किताबी ज्ञान नहीं होता है, बल्कि उठने बैठने के तौर तरीके, समाज में कैसे उठने हैं, बोल चाल कैसी होनी चाहिए, कभी आप किसी के सामने जाए तो कैसे बोलेंगे, ये सब आपको यहाँ पे ड्यू सॉफ्ट सिखाती है। माय डियर फ्रेंड्स, ड्यू सॉफ्ट एक आपको एजुकेशन देती है प्लस बिजनेस भी देती है और एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते। माय डियर फ्रेंड्स, सॉफ्ट स्किल में हमने ये सीखा है कि सॉफ्ट स्किल जो होता है, जैसे किसी आप पार्टी में गए तो बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि कपड़े पहनेंगे, ब्लेजर डालेंगे, नीचे से टी शर्ट डाले रहते हैं और चप्पल पहन के चले जाते हैं, ये नहीं उनको पता है कि शूज पहनना चाहिए, अगर ब्लैक कोट है तो नीचे व्हाइट शर्ट पहनना चाहिए, जैसे रहेगा उसमें चल देंगे। तो ये होती है सॉफ्ट स्किल। लेडीजों के लिए भी मैं कहना चाहूंगी क्योंकि वुमेन्स है ना, तो वुमेन्स के लिए मैं कहूंगी कि लेडीजों के लिए भी साड़ी पहनेंगे तो पता चला गई है किसी किसी का बच्चा पैदा हुआ है वहां मुंडन रस्म में गई है तो एकदम सज बज के बढ़िया से चुनरी वनरी पहन के ढक पक के चल देंगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब चीज का एक माहौल होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें ड्यू सॉफ्ट ने दिखाया। हम तो बस इतना चाहेंगे कि ड्यू सॉफ्ट में जो भी आए इसमें संस्कार इतना ज्यादा है और इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है आपको जो कि आपके ससुराल में आपके मायके में कभी नहीं होता है। माय डियर फ्रेंड्स, तीसरा है मनी फ्रीडम। जैसे कि हमें ससुराल में, अगर हम इतना जानते हैं, अगर ससुराल में आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, क्योंकि कितना भी लोग क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है और आपके अंदर कोई कला नहीं है, क्वालिटी नहीं है, कि आप यही सब सोचते हैं कि इनके अंदर है क्या, ये तो बस एक हाउसवाइफ है, खाना बनाओ खिलाओ यहीं तक स्टॉप। बट नहीं, अपने आप में ये जानिए कि अगर आप कुछ करके दिखें तो, मैं भी यही सोचती थी कि क्या मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैंने भगवान से बस हमेशा से यही प्रे किया था, हे भगवान मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां से मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। जब मेरा पहला चेक आया था ना, मैं इतनी खुश हुई थी, इतनी खुश हुई थी कि पूछे मत। जब सेकंड चेक आया तो सबसे पहले मेरा एक टारगेट था कि जब मैं, मेरी मम्मी जी पापा जी हमेशा बोलते थे, मेरा जब 10,500 का चेक आया था ना, मैंने सबसे पहले 8,500 का फोन अपनी मम्मी जी को गिफ्ट किया था, अपनी सासू माँ को। बहुत खुश हुई थी वो। और अब वो बताती है कि हाँ मेरी बहू ड्यू सॉफ्ट करती है, यहाँ से उसको मान सम्मान तो मिलता ही है और साथ ही साथ उसने मुझे फोन गिफ्ट किया है। वो जब फोन चलाती हैं तो हमेशा सबसे कहती हैं। तो ये भी एक टारगेट होता है, जब तक आप अपना ड्रीम नहीं बनाएंगे। और ड्यू सॉफ्ट में आने के लिए ना ड्रीमर की जरूरत है। ड्रीमर, जिससे जो ड्रीमर होते हैं, अगर आपका ड्रीम है तो ड्यू सॉफ्ट आपका बहुत ज्यादा, यहाँ से आप ड्रीम कंप्लीट कर सकते हो। किसी का भी अगर यहाँ पे ड्रीम है ना माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ से ड्रीम जरूर कंप्लीट कर सकता है। और देखा जाए तो गांव में लोग ये एक मेंटेलिटी है, औरतों को सब बहुत पिछड़ा समझते हैं, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है औरतों के पास कि वो करें तो करें क्या। तो गांव की मेंटेलिटी ये है माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई लड़का हो या लड़की,
बहू हो या बेटी, बहू हो या बेटा हो, मतलब कोई भी पर्सन हो, अगर आज जैसे वो नॉर्मल जी रहा है, ड्यू सब जिस दिन ज्वाइन किया उसके दूसरे बार सलीके से रहना स्टार्ट कर देगा, कोट पैंट पहनने लगेगा, लेडीज हैं तो साड़ी वाड़ी अच्छे से पहन के जाएंगे। जब तक ऐसे थोड़ा सा बाहर निकल रही हैं तब तो मतलब ठीक है, लेकिन उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा भी अगर अपने आप को, किसी को अगर स्कूटी चलाने आ गई या फिर स्कूटी अचीव कर लिया, तब देखो बवाल तो जम के होने वाला है। अरे भैया, उनकी बहू अभी तक तो सच सच के जाती थी पता नहीं कहाँ, अब तो स्कूटी से भी चलने लगी है। इतना ज्यादा क्या हो गया है कि स्कूटी चलने, भाई आपके घर वाले हैं ना, बस वही वहां से बोल दिया, माँ बाप सुन लिए, फिर सास ससुर सुन लिए, हस्बैंड सुन लिए, नहीं तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम घर में बैठो। क्यों? आपको अपनी बहू बेटी पे भरोसा नहीं है? क्यों? आपने क्या ऐसे ही सबकी बातों को सुन के, तब तो आप भी अपना सब कुछ बंद बंद करके बैठ जाओ घर पे? नहीं, विश्वास रहना चाहिए। आप एक बार छूट दिए हो तो अपने बेटी, अपनी बहू पे, अपने बेटे पे विश्वास करके देखो, क्योंकि आज अगर टाटा सफारी लेनी है, आगे और भी आगे बढ़ना है, कुछ अलग से ऑफिस मेंटेन करना है, अगर किसी ने ड्रीम किया है अपना कंप्लीट, तो वो अगर आज टारगेट स्कूटी का है ना, तो कल जरूर सफारी आएगी, कल जरूर बाइक आएगी, कल जरूर एक अच्छा सा हॉल तैयार हो जाएगा, कल जरूर ऑफिस ओपन हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, गांव की मेंटेलिटी को चेंज करें, एलके के रूल कभी फॉलो ना करें, क्योंकि एलके के रोग जो होता है ना, बहुत ज्यादा, सबसे बड़ा रोग यही होता है, दुनिया का सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। तो हमें उसे बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। और ड्यूस आप एक मौका देती है आपको अपनी जिंदगी को, लाइफ स्टाइल को एकदम से चेंज करने का, मतलब लाइफ स्टाइल को लाइफ से लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट कर देती है। ड्यूस आप में आने के बाद हमें ये पता चला है कि जिंदगी जीने का सलीका क्या होता है। पहले ना कोई ड्रीम्स थे, ना कोई चाह, ना कोई सपने थे, ना कोई उम्मीद, पर यहाँ में जब आए तो ये पता चला कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। हमने ये डिसाइड किया कि हमारे ड्रीम्स यहीं पे कंप्लीट हो सकते हैं। शादीशुदा लड़कियों की जब शादी होती है तो बस शादी के बाद उनके सारे सपने होते हैं सब इंक से हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि आदमी करेगा क्या। बट यहाँ पे आप एक लेडीज के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, 24 घंटे आप अपने काम को करें। 1 घंटे अगर आप टाइम निकाल के यहाँ पे कर सकती हैं, अगर 1 घंटे भी आपने यहाँ पे एजुकेशन लिया, हम कहते हैं अगर आपको कहीं बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे अच्छी बात है ना, सिर्फ 1 घंटे टाइम निकालिए। 1 घंटे अगर आप अगर सीख भी रही हैं, बस अपने आप को इम्प्रूव कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को इतना रेडी कर लीजिए ना कि अगर कोई सामने आपके बैठ जाए तो वो आपको सुनने लगे ना, तो सुनता ही रहे कि हाँ ये बात तो कुछ है, इसमें तो कुछ बात है, मैं इनको सुनना चाहता हूँ। तो अपने आप पे पहले अपने आप को चेंज करिए। ड्यू सॉल्व ना अपने ऊपर चेंजिंग लाने का बिजनेस है, अपने ऊपर आप प्रयोग करिए। कहते हैं ना इम्प्रूवमेंट योर सेल्फ, अपने आप को बदलिए, बाकी दुनिया का नजरिया अपने आप बदल जाएगा। जिस दिन आप बदल गए ना, और हाँ दुनिया को देख के आप मत चलिए, आप कैसे हो ये याद रखिए, आप सही हो। दुनिया अगर जानते हैं, दुनिया जब आप निकलेंगे ना, दुनिया पहले बोलेगी ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं रहता, ऐसा नहीं, लेकिन जब आप सक्सेस हो जाओगे ना, जैसे हम निकलते थे पहले, हम जाते थे मछली शहर ट्रेनिंग लेने मैम से, वहां पे 10 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, मैं तो वहां पे ट्रेनिंग जाती थी। कंटिन्यू मैंने एक हफ्ते तक मैंने मैम से ट्रेनिंग लिया था। उसके दूसरे हफ्ते से फिर से कहना स्टार्ट, अरे रोज सुबह 10 बजे कहाँ चली जाती हैं, कहाँ चली जाती हैं, गांव वाले पड़ोसी सब स्टार्ट। पर क्या हुआ, वहां से जब मैंने सीख लिया ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा वहां से सब कुछ। दूसरा टारगेट, दूसरा ये हुआ कि जब मैं करती थी उसके बाद फिर छुप छुप के करना पड़ता था बिजनेस। लोग बोलते हैं, मम्मी पापा बोलते थे ऐसा कर रही हो, तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं करना है, मुझे कुछ चेंज करना है। फिर मैंने क्या किया, केपी सर की ट्रेनिंग ली। मैं एक दिन गई थी प्रोग्राम में, जब मैं गई वहां पे तो केपी सर ने मुझे बोला, पूजा जी आप इतनी डरी डरी सी रहती हैं, फेसबुक पे कोई पोस्ट नहीं, व्हाट्सएप पे कोई इमेज नहीं, जब देखो सैड स्टेटस लगाती रहती हैं, सैड डीपी रखी रहेंगी, क्यों, क्या हुआ, जिंदगी से उदास हो गई हैं, जिंदगी नहीं जीनी है? हमने कहा नहीं सर, क्यों नहीं जीनी है, क्यों, तब फिर क्यों ऐसा कर रही है? हमने कहा सर डर लगता है, ससुराल वाले ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। सर ने कहा ठीक है, तब आप ड्यू सॉफ्ट छोड़ दीजिए, भेड़ बकरियों के साथ तो आप चल नहीं रही हैं, आप ड्यू सॉफ्ट के उड़ान लीडर के साथ चल रही हैं। और उड़ान वालों की क्या है, जमीन से शिखर तक की है, उड़ान भरनी है आपको, बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर वैसे एक कहानी मुझे याद आ गई, सर ने एक कहानी बताई थी मुझे। सर ने कहा था कि एक लड़की थी, उसकी शादी हुई थी, वो ससुराल गई थी, उसके हस्बैंड ये बोलते थे
तुम सुबह उठ के खाना बना लेना, नहीं तो फिर दूसरे दिन तुम शाम को मेरा कपड़ा प्रेस करने देना, नहीं तो वो बेचारी डर डर के एकदम सूखती मोटी ताजी हुई थी। जब शादी उसकी हुई थी खूब मोटी हट्टी कट्टी थी। जब उसकी शादी करके वो अपने घर गई, दोबारा जब मायके गई तो एकदम पतली दुबली डगली डुबली हो गई थी। फिर उसके फ्रेंड्स ने उससे पूछा, यार तुम शादी के पहले तो कितनी अच्छी थी, अभी क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों हो गई? तो वो बोली, यार मेरे हस्बैंड हमेशा जब होगा तब यही कहते हैं, नहीं तो ये काम कर लेना, नहीं तो फिर उसकी फ्रेंड ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम इस बार जाओ जीजा जी को ये बोल देना, नहीं करूंगी तो क्या कर लेंगे आप? फिर उसने वही किया, अपने ससुराल गई, उसके हस्बैंड बोले, कल सुबह उठ के मेरा नाश्ता जल्दी बना देना, मेरे ऑफिस में वर्क है, नहीं तो फिर वो बोली, नहीं बनाओगी तो आप क्या कर लें? तो वो उसका हस्बैंड बोला, आप नहीं बनाओगे तो मैं बना लूंगी, सिंपल। बाप रे, इतने दिन से वो लोग ये, वो बेचारी इतने दिन से इस डर में थी कि उसको मारेंगे पीटेंगे। सो कभी कभी ना माय डियर फ्रेंड्स, हम अपने दिमाग में ना एक वहम पाल लेते हैं, दिमाग में ना कुछ अलग ही सोचते हैं। तो वो ना अपने दिमाग में वहम ना पाल के बल्कि इसको प्रैक्टिकल कर लीजिए, पूछ लीजिए क्या बात है। तो वही मैंने किया, मैं अपने ससुराल में आई, मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी पूछती थी सेमिनार में गई थी, हमने कहा हाँ गए थे, तो क्यों चोरी कर रहे हैं? नहीं ना, कुछ अच्छा ही सीख रहे हैं ना। हाँ हम गए थे, हाँ हम तुम्हें मना थोड़ी करे, तुम जाओ ना, हम तुम्हें मना कब किए? डर खत्म डर खत्म, सब कुछ खत्म। तो बस तभी से मैंने स्टार्ट किया, और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो ये है लेडीजों के लिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि लॉकडाउन में सब कहते हैं ना, लॉकडाउन जब सब सारी दुनिया सो रही थी, न्यूज आपके लिए उड़ रहे थे, चेक पे चेक, लाख 1.5 लाख का भी हमारे रिस्पेक्टिव मिनिस्टर का चेक बना, लॉकडाउन में उनका चेक बना 21 सितंबर को उनका 1.5 लाख का आया था। जब मैंने स्टेटस लगाया था ना, पूरी फैमिली वाले बोल रहे थे, यार तुम लोग लॉकडाउन में इतना आगे कैसे बढ़ रहे हो? हमने कहा वही तो बात है, आप लोग सोइए खाइए पीजिए, हम लोग 1.5 लाख 2 लाख हफ्ता कमाएंगे। तो बोले अच्छा ऐसे होता है। मेरी फ्रेंड अभी अभी इसी स्टेटस को देख के मेरी फ्रेंड मिसेस सोनी मौर्य एंड उसके हस्बैंड है मिस्टर राहुल राहुल मौर्य, जो कि एक पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, और उन्होंने, और सोनी जी जो है वो एक डॉक्टर हैं, उन्होंने भी स्टार्ट किया इस प्रोग्राम को, बस यही स्टेटस देख के। इसलिए कहते हैं हमारे फ्रेंड्स, अपने स्टेटस को हमेशा पॉजिटिव रखा करिए, हमेशा स्टेटस में जब भी आप दिखाएंगे एकदम पॉजिटिव रहेंगे ना। जब आपके स्टेटस को लोग देखते हैं ना, बोलते हैं यार ये स्टेटस इतना अच्छा अच्छा लगाती है, सही में ये कुछ है। तो आपके स्टेटस में और आपके फेसबुक पोस्ट में अगर प्रोफेशनली आप रहेंगे तो आपका बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। माय डियर फ्रेंड, लेडीज के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लेडीज जो हैं, यहाँ पे जो लेडीज है उनका यही होता है कि मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, मेरे घर में प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, 24 घंटे आपको दिन, अगर घर का काम करना है अपने घर का काम कर लीजिए, 11 से 12 ओनली 1 घंटे आप अपने लिए टाइम निकाल दीजिए, 1 घंटे, ओनली 1 घंटे आप सीखिए। और वही, और लेडीजों का ये भी काम, पहले आपने सीख लिया, जाहिर सी बात है सभी लड़कियां होंगी, जितनी भी लेडीज होंगी सबकी आदत है, क्योंकि मैं भी लेडीज हूँ, मैं जानती हूँ, 1 घंटे जरूर फोन पे बात करती हैं, 1 घंटे पक्का सबसे बात करनी, कभी मायके में बात करनी, कभी यहाँ बात करनी, कभी वहां बात करती है हमारे फ्रेंड्स। तो जो आप बात करती हैं उसी बात को आप अपना चाहें तो वहां पे आप अपनी सॉफ्ट स्किल की बात कर सकती हैं। हाँ मैंने एक प्लेटफॉर्म जहाँ से पाया है, वहां से मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकती हूँ, वहां से बहुत अपने आप को बिजनेस में बिल्ड कर सकती हूँ। अरे यार तुम, जैसे सब कहते हैं चलो एक पार्टी में आते हैं, एक पार्टी में जाती है यार, 11 बजे कल बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म ऐसा है ना, वहां पे ना बहुत अच्छा एजुकेशन हो रहा है, बहुत अच्छा बताते हैं कि बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो वो आप उनको सिखाइए, उनको लेके आइए, प्रोग्राम में 1 घंटे उनको बैठाइए। जाहिर सी बात है कि प्रोग्राम देखने के बाद अगर वो ना कर लें तो बताइए, 100% गारंटी है मेरे फ्रेंड्स, अगर वो देखेंगी तो 1 घंटे के लिए बहुत मामूली बात है, 1 घंटे का टाइम निकाल के वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। खुद को सेल्फ डिपेंड बनाना है, खुद को सेल्फ डिपेंड बनाना है, ये टारगेट लेना है कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। हम किसी की बहू बेटी हैं, हम किसी की पैर की जुत्ती नहीं है, जुत्ती में नहीं रहना है, क्योंकि वही जुत्ती ना आज जुत्ती बनाए तो कल सर पे भी पड़ सकता है। तो कभी भी अपने हस्बैंड वाइफ जो भी हो, वाइफ में भी ऐसा होता है कि वो लोग को प्राउड आ जाता है कि मेरी वाइफ ऐसी, मेरी वाइफ में मेरे हस्बैंड ऐसे, मेरे husband। तो कभी भी दूसरों के पैसे पे नहीं उड़ना चाहिए। हाँ ससुराल किसी का अच्छा हो किसी का बुरा हो, मेरे भी ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं है। ये सब मैंने क्यों किया और आप लोग को क्यों करना चाहिए, मैं ये आपको बताना चाहूंगी माय डियर फ्रेंड्स।
क्योंकि पैसे तो आ रहे थे। ये एक आत्मनिर्भर भारत और योग्यता है, क्योंकि आपको एक योग्य बनाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये साबित कर दिया है कि आत्मनिर्भर बनो। पीएम मोदी जी भी बोल दिए हैं कि आत्मनिर्भर बनो। तो आपको आत्मनिर्भर बनना है, मतलब सेल्फ डिपेंड बनाना है, और अपने फ्रेंड्स को, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको भी सेल्फ डिपेंड बनाना है माय डियर फ्रेंड्स। कभी भी किसी के आवदे में नहीं जीना है, किसी के दबाव में नहीं रहना है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। मेरे यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं है, अच्छा घर है, पैसे वाले लोग हैं, सब हर चीज कम, किसी चीज की मुझे कमी नहीं है। लेकिन कमी है इस चीज की, मान सम्मान की, जो मुझे नहीं मिल रही थी। मुझे सब कुछ मिल रहा था पर मान सम्मान नहीं मिल रहा था। मेरे अंदर से एक खटक सी रहती थी, क्या मैं इसी के लिए बनी हुई हूँ? मुझे भी मान सम्मान चाहिए, मुझे भी कोई जाने। अभी तक तो मैं सिर्फ पंकज जायसवाल की वाइफ हूँ और राजन जी की बहू हूँ, तो ये जानते थे। मैं ये चाहती थी, मेरा ड्रीम ये था कि लोग मुझे जाने कि ये पूजा जी के हस्बैंड है, ये पूजा जी के ससुर जी हैं। मेरा ये ड्रीम था कि मैं अपने आप से कुछ कर सकती हूँ। बस ये मेरा यही ड्रीम था। और जब मेरा 9 सेल हुआ था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने मैम से बात किया था, मैंने कहा मैम मेरा वो मैम से मैंने कहा मैम मुझे रिकॉग्नाइज किया जाएगा? मैम ने बोली हाँ आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। हमने कहा मैम मेरे हस्बैंड को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा? मैम ने कहा उनको भी करना है? हमने कहा हाँ मैम, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाए। और जब वो प्रोग्राम में गए थे तो मुझसे ज्यादा उनको खुशी थी। उनको इतनी खुशी थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पाए थे, बस थैंक यू करके हट गए थे। तो माय डियर फ्रेंड, काम आप ऐसा कर दो ना कि दुनिया आपको देखे तो बोले यस कोई बंदा है। जुनून होना चाहिए, जुनून, अंदर से आग लगनी चाहिए, आग। आपकी वर्ड्स ऐसे होने चाहिए, आप अपने आप को इतना कंपेयर कर लो ना माय डियर फ्रेंड्स, इतना कंपेयर कर लो, इतना रेडी कर लो ना कि अगर दुनिया में कोई भी इंसान आपके पास बैठ जाए तो उसको ये ना लगे कि ये बदतमीज इंसान है, उसके साथ बैठ के ये लगे कि यस इसके साथ अगर हम आगे, या फिर कोई भी हम इनके साथ बिजनेस करते हैं, कोई भी एजुकेशन कुछ भी करते हैं इनके साथ, तो बहुत बेस्ट तरीके से आगे जा सकते हैं। सो यस माय डियर फ्रेंड्स, हमें इसीलिए करना है और खुद को सेल्फ डिपेंड बनाना है। बाकी माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगी कि हमारे मेंटर्स के ऊपर हमें बहुत अच्छे से भरोसा करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सब ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन जब आपके जिसने आपको ज्वाइन करवाया है उसके बारे में लोग गलत भावना निकालने लगते हैं। मतलब एक दो चेक के बाद फिर बोलते हैं नहीं मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकती, ऐसा वैसा, सर आपने ऐसे कहा था, मैंने ऐसे कहा था। तो ये बिल्कुल नहीं, अपने गुरु पे इतना विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि एक गुरु ऐसा है जो आपको कभी गिरने नहीं देगा, कभी झुकने नहीं देगा। एक गुरु ही है। अगर इतना विश्वास रखना चाहिए अपने गुरु पे, अगर आपका गुरु ये कह रहा है कि बेटा तुम इस खाई में कूद जाओ, तो तुम आग बंद करके कूद जाओ, क्योंकि वो गुरु ऐसे हैं कि आपको हमेशा ऊंचाई से गिराएंगे लेकिन नीचे गद्दा बिछा के रखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कि आपको चोट ना लगे। तो ऐसे हमारे मेंटर्स से, बाकी यहाँ पे हमारे जो मेंटर्स हैं मिस्टर संतोष कुमार मौर्य सर, ऑल इंडिया एंटरप्रेन्योर, उनके बारे में तो बात ही क्या करें, उनके लिए शानदार क्लैपिंग होनी चाहिए। उन्होंने हमेशा से सबको मोटिवेट किया है। आरती मैम की बात ही क्या करें, आज वुमेन्स वेबिनार, वुमेन्स के लिए देख के कहते हैं ना कि उनको देख लेते हैं जिस दिन ना आरती मैम को, दिन इतना अच्छा जाता है कि पूछे मत, क्योंकि एक वुमेन्स हो के, वो भी एक गांव की लड़की थी, लेकिन उन्होंने, अच्छा आप सोचिए, कहते हैं ना कि लड़की को कुछ, अगर मैम, सबकी छोड़िए मैम के लीजिए, अगर मैम ने ये डिसाइड किया होता, अगर मैम ने ये नहीं चाहा होता कि नहीं मुझे आगे बढ़ना, क्या मैम आप आज वो इस पोस्ट पे होती? नहीं होती। मैम के भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। मैम को आपने कितनी बार सुना होगा, आरती मैम को, आरती मैम की लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई है ना माय डियर फ्रेंड्स। जिस आप में जितने लीडर्स हैं, किसी को भी उस ग्रेट पर्सनालिटी का जो आज हमारे बीच चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं, जिन्होंने मुझे भी इस कॉन्सेप्ट को, विनय सर की बात करें, विनय सर अपने घर में अभी भी ऐसे हैं, अपने घर में, उनको घर में पता नहीं उनके घर वालों को कि मेरा बेटा क्या करता है, वो एक कैब अचीवर है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो घर वाले जानते ही नहीं, लेकिन उनके बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं। तो प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती रहती है माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम से हारना नहीं, प्रॉब्लम से लड़ना सीखो। जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सब जितने भी यहाँ पे स्पीकर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, आप सबको देखिए, आप उनसे सीख लीजिए कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। सभी न्यू गेस्ट से मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी माय डियर फ्रेंड्स, आप एक डिसीजन लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, एक एक मिनट में लिया गया फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है।
और कहते हैं ना, वक्त अगर चला गया तो वक्त कभी लौट के नहीं आता। तो वक्त को ज़ाया मत करिए, वक्त की कीमत समझिए और अपने आप को वेस्ट मत करिए, इन्वेस्ट कीजिए। अपने आप को इतना पॉजिटिव बनाइए कि आप यहाँ से आगे बढ़ सकें। सो मैं इतना ही कहना चाहूंगी माय डियर फ्रेंड्स। और एक बात आपसे बताना चाहूंगी। हम एक जगह घर में गए थे, हमने कहा आप क्यों कुछ नहीं करना चाहती हैं? आपके पास कहीं आप जैसे भी आप फील्ड में कहीं निकलते हो या फिर किसी को अपना प्लान दिखाते हो, तो आपको सबसे बड़ा ये होता है कि वहां पे सब पूछते हैं, मैं नहीं करूंगी, जो लाइफ में होगा हो जाएगा। तो मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहूंगी। एक इंसान था, वो भगवान जी को बहुत मानता था, भगवान जी को बहुत मानता था। उसने ये कहा था कि वो बहुत तेज से बाढ़ आ गई, उसमें उसके गांव में बाढ़ आ गई थी और वो इंसान जाके पेड़ की डाली थी, उसी पकड़ के ऐसे बैठ गया। बाढ़ बढ़ती चली जा रही थी, बढ़ती चली, नाव वाले आते थे, नाव वाले लेके सबको चले जाते थे। लगभग लगभग धीरे धीरे सभी मतलब पूरा गांव खाली हो गया, लेकिन वो जो था वो उसी में चिपका था। नाव वाले ने कहा भैया आओ, हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो। बोला नहीं नहीं तुम जाओ, मुझे भगवान जी लेने आए हैं, मुझे भगवान जी लेने आएंगे तभी मैं जाऊंगा, मैं भगवान जी को बहुत मानता हूँ, मैं उनका परम भक्त हूँ और मुझे भरोसा है कि वो लेने आएंगे। अच्छा ठीक है। उसके बाद कुछ देर के बाद ये हुआ कि फिर हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर से सबको खाना वाना दिया जाता था। हेलीकॉप्टर वाले ने देखा कि वो बूढ़ा इंसान वहां पे लटका हुआ है, तो उसने फिर कहा बाबा जी चलिए हम आपको लेना चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं यहाँ से। तो बोलता नहीं नहीं आप जाओ, हमें भगवान जी लेने आएंगे, भगवान जी पे मुझे भरोसा है, वो आएंगे और मुझे लेके जाएंगे। ऐसे वो भी हो गया और अंत में ऐसा हुआ कि बाढ़ आई, पानी आया और वो मर गया उसी में। और फिर जब वो ऊपर गया तो भगवान जी से पूछा था, भगवान जी मैं आपका परम भक्त हूँ, तो फिर आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? तो भगवान जी ने ये कहा देखो बेटा, हम तुम्हें बचाने के लिए बहुत कोशिश किए थे, हमने ही भेजा था उस नाव वाले को, हम उस नाव वाले के रूप में हम तुम्हें लेने आए थे, लेकिन तुम हमें पहचान नहीं पाए। तुम्हारी भक्ति तो है पर श्रद्धा से तुमने नहीं की, तुम्हें सच्चे दिल से तो तुमने मुझे माना ही नहीं। भगवान का एक नहीं बहुत सारे रूप होते हैं, भगवान हर रूप में आते हैं और इसलिए तुम यहाँ पे ऐसे इस हालत में हो। तो कभी भी अगर कोई प्लेटफॉर्म आपको मिलता है तो करिए। और यहाँ पे भगवान के रूप में हमारे हैं मेंटर्स, केपी सर, आरती मैम, संतोष सर, विनय सर, श्रद्धा जी, संकेत जी, संजू मैम, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो हमारे भगवान के रूप में भी आए हैं। लेकिन कहते हैं ना प्लेटफॉर्म लेके हम लोग जाते तो हैं, जैसे एक नाव की कहानी हमने बताई आपको, वैसे ही है। लोग बताने तो जाते हैं, हम लोग बताने से जाते हैं, लोग यही कहते हैं नहीं भगवान के भरोसे बैठे हैं। तो हम लोग जैसे जो लीडर्स हैं वो भी एक भगवान का रूप ही है, उनको आप फॉलो करिए, उनकी बातों को मानिए और सिस्टम में आइए, आप प्रोग्राम देखिए, रिजल्ट 100% आएगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। ड्यू स्टॉप में बस आपको 1 से 2 साल तक मेहनत करनी है, बाकी आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। एंड एक कोटेशन कहना चाहूंगी, मत कर तमन्ना तू किसी को पाने की, मत कर तमन्ना तू किसी को पाने की, बड़ी ही बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। अरे खुद को बना ले काबिल इस कदर कि लोग तमन्ना रखें सिर्फ और सिर्फ तुझे पाने की। और इसी बातों के साथ मैं अपनी वाइन को विराम देती हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। पूजा मैम के लिए एक शानदार क्लैपिंग हो जाए। थैंक यू सो मच पूजा मैम, आज आपने अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज हम सबके साथ शेयर किया और हमें बताया कि हम भी किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और ये सच में ये प्लेटफॉर्म गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए बहुत ही बेस्ट है। आज मैं मिलाना चाहूंगी आपको उड़ान टीम के कुछ लीडर्स को। नाउ वेलकम ऑन स्क्रीन चैंपियन श्रद्धा जयसवाल मैम। वेलकम मैम। Thank you so much, Aarti ma'am, respected Aarti ma'am. Thank you so much. First of all, very good morning to all of you. This is your friend Shraddha Jaiswal. And friends, आज का जो दिन है बहुत ही खास है। आज उड़ान वुमेन्स वेबिनार है, यानी कि ये जो वेबिनार है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, हम सभी गर्ल्स के लिए, हम सभी लेडीज के लिए है। एंड माय डियर फ्रेंड, आज आपने उस कॉन्सेप्ट के बारे में जाना और आपने देखा कि छोटी सी बच्ची ने आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में इंट्रोड्यूस किया। तो सब पूरा थैंक्स जाते हैं श्रेया जायसवाल जी को कि उन्होंने बहुत ही बेस्ट तरीके से इस प्रोग्राम को आपको बताया और कहते ना कि उन्होंने ये चीज बताई कि आप भी अपनी लाइफ में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एंड बेस्ट तरीके से होस्टिंग कर रही है मिस सीमा मैम, जो कि अभी लॉकडाउन में उन्होंने स्टार्ट किया है, अपने स्किल्स के ऊपर वर्कआउट किया और आज वो पूरी इतना अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को होस्ट कर रही है। तो मैं सबको थैंक करना चाहूंगी एंड स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी आज के स्पीकर को
जो कि मतलब कहते हैं ना कि जिन्होंने रियल में प्रूफ कर दिया कि यस, घर पे महिलाएं, जो लोग ये सोचते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं, उन्होंने बता दिया उड़ान के अंदर, ड्यूसॉफ्ट के अंदर आज वो रॉक कर रही हैं, अपनी टीम को लीड कर रही हैं। आज वो तो अपने ससुराल में बैठी है, लेकिन उनकी टीम आज फूलपुर में, गुलजारगंज में सभी लोग मीटिंग्स लगा रहे हैं, सेमिनार्स लगा रहे हैं। तो ये होती है टीम की पावर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानना और ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी से मिल रही है आप। अब बस करना है ना कि डिसीजन लेना है, स्टार्ट करना है, क्योंकि जितना देर से आप सोच रहे हैं कि समय निकला जा रहा है, यस माय डियर फ्रेंड्स, आपके सोच से ज्यादा तेज से समय निकला जा रहा है। और मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि समय लगाइए ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय खुद तय करने का कि आपका क्या करना है। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपने देखा, पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में आपने अच्छे तरीके से जानकारी ले ली है। बस अपनी नीरज जिन्होंने आपको कॉल किया है उनके साथ मिलना है, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है और आपको भी अपने सपनों के लिए बस आगे एक कदम बढ़ा देना है। और माय डियर फ्रेंड्स, आप 100% पूरा से कर सकते हैं अपने हर एक चाहतों को, अपने हर एक सपने को। बस कहते हैं ना डिसीजन लेने की देर है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सबके दिलों में अपनी जगह बनाते रहिए और कामयाबी के लिए हर एक दिन, हर एक सेकंड, हर एक मिनट कदम बढ़ाते रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Now welcome from Mumbai, Mrs. Shikha Jaiswal ma'am. Welcome ma'am. Thank you ma'am. जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज शिखा जायसवाल, बिलोंग करती हूँ मुंबई से। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने पीजी किया है, उसके साथ साथ वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एकेडमी में ड्यूसॉफ्ट में वर्क करती हूँ। माय डियर फ्रेंड, सबसे खुशी की बात यह है कि मेरी पूरी फैमिली आज मेरा सपोर्ट कर रही है और हमें इस सिस्टम में पूरी फैमिली लेकर वर्क करते हुए तीसरा साल लग चुका है, 2.5 साल कंप्लीट हो चुका है। और उसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स, अचीवमेंट्स की क्या बात करूं, अचीवमेंट्स तो इतनी है कि मतलब वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ी अचीवमेंट्स ये है कि सॉफ्ट स्किल जो हम लोगों में मतलब कभी कहते हैं ना अपना इंट्रोडक्शन देने में, अपना नाम बताने में कितनी हेजिटेशन होती थी, आज वो सब आज किसी के भी सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना हुआ, किसी से भी फ्रेंडशिप करनी हुई, कोई अनजान व्यक्ति से भी पहचान बनानी हुई तो कोई हेजिटेशन नहीं होती। माय डियर फ्रेंड्स, आज अपनी फैमिली की अचीवमेंट की बात करूं तो मेरे मम्मी पापा थाईलैंड टूर, मतलब लोगों का देश विदेश घूमने का सपना होता है, उन्होंने विन किया। उसके साथ साथ बहुत ही कम एज में रॉक कर रहे हैं माई डियरेस्ट माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स, मतलब श्रद्धा जायसवाल मैम एंड संकेत जायसवाल सर, जो हजारों लाखों दिलों की धड़कन बन चुके हैं। उन्होंने 14 साल की एज से शुरुआत की थी संकेत जायसवाल सर ने, एंड श्रद्धा जायसवाल मैम जो मतलब इंटर कॉलेज की स्टूडेंट से उन्होंने शुरुआत की और आज वो रॉक कर रही हैं। आज उनकी स्पीच मतलब उनको ऑल इंडिया सुनती है, नेशनल में सब उनकी बातों को सुनते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, स्क्रीन पे शो हो रही है हमारी फैमिली की अचीवमेंट्स, मतलब कैप अचीवर की फोटोज आप देख रहे हैं। एंड आपकी स्क्रीन पे इसी तरह आपकी भी फोटोज हो सकती है, आपको भी मान सम्मान इज्जत शोहरत मिल सकता है, बिकॉज अब आप ड्रीमर होना चाहिए, आपके अंदर ड्रीम होना चाहिए, कुछ करने की लगन होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आज ये प्राउड होता है, बहुत ज्यादा प्राउड होता है कि मेरी फैमिली इसमें रॉक कर रही है, इसमें मतलब सब 4 चांद लगा रहे हैं इस सिस्टम में। अपने सिस्टर एंड ब्रदर्स की क्या बात करूं, मतलब उम्र में मुझसे कई ज्यादा छोटे हैं, लेकिन बात करें एक्सपीरियंस की और कहते हैं ना तजुर्बे की, तो मतलब ये एक कहते हैं बहुत ज्यादा, कोई अगर लॉयर हो या फिर टीचर हो, कोई भी प्रोफेशन का हो, संकेत जायसवाल सर या श्रद्धा मैम जी बैठ जाए ना तो मतलब उनकी बोलती बंद हो जाती है कि वो उनके आगे बोले क्या, ऐसा ये देता है हमारा सिस्टम। और मैम माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी इससे सीख रही हूँ, बिकॉज आज तो मैं अपने ससुराल में हूँ मुंबई में, बट यहाँ से भी मैं अपने काम को फिनिश करके तुरंत मैं सोचती हूँ जैसे ही टाइम मिले मैं फर्स्ट से ये सिस्टम में कुछ भी होता है, मैम की स्पीचेज है, सर की स्पीचेज में हमेशा सीखने की कोशिश करती है। एंड 1 घंटा 11 बजे से पहले सोचती हूँ सारा काम फिनिश हो जाए ताकि मैं ये वेबिनार अटेंड कर पाऊँ। कभी भी कुछ भी हो जाए, मतलब अगर हम डेली खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, हर काम कर सकते हैं तो ड्यूसॉफ्ट क्यों नहीं कर सकते? जब हर काम किया जा सकता है तो ड्यूसॉफ्ट क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। हमारे पास लोग कहते हैं ना, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। सच में अगर कुछ पाना है तो सारे बहानों को आग लगा दीजिए एंड अपने लिए 1 घंटे टाइम जरूर निकालिए। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।
Now welcome on screen Women Empowerment Mrs. Archana Misra ma'am. Welcome ma'am. थैंक यू मैम. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ अर्चना मिश्रा, बिलोंग करती हूँ प्रयागराज से. क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने ग्रेजुएशन किया है और थैंक्स करना चाहूंगी अपने गॉड और पेरेंट्स का, सभी गुरुओं का और भैया भाभी का जिन्होंने इतने ग्रेट कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे बताया और इसमें जुड़ने मेरी मदद की. तो आज जिस सिस्टम के बारे में आपको इतनी प्रीसियस नॉलेज दी गई, उस सिस्टम के बारे में आप रोज मीटिंग अटेंड करते हैं और रोज मीटिंग अटेंड करने के बाद इससे वेबिनार से हट जाते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते. तो ये समझने की जरूरत है कि ये वही सिस्टम है जहां पर हम आकर अपने भाव, अपने विचारों को एक खुली आजादी के साथ रख सकते हैं किसी के सामने और आगे बढ़ सकते हैं. और आज वुमेन्स वेबिनार है तो यहाँ पे वुमेन्स का दिन है आज. तो वुमेन्स के लिए तो मैं बहुत कहना चाहूंगी, आज गर्ल्स और वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज कर सकती हैं और आप डिसीजन लीजिए और मिलकर वर्क करेंगे. थैंक यू. एक कोटेशन से अपनी वाणी को वाइंड अप करना चाहूंगी. परिंदों से ऊंची उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी. चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना मेरे दोस्तों जीत हमारी उसी दौरान होगी. थैंक यू सो मच. Yes ma'am, 100% जीत होगी. Now welcome on screen Pariya team captain, very respected personality, dynamic personality, principal of school, respected Mrs. Anju Jaiswal ma'am. Welcome ma'am. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच मैम. और मैं अंजू जायसवाल आज सभी लीडर, सभी चैंपियंस को बधाई देना चाहती हूँ. आज के प्लानर, आज के होस्टर, स्पीकर बहुत बहुत अच्छे से अपने आप को उन्होंने यहाँ प्रेजेंट किया. सब बधाई के पात्र हैं. और मैं बस यही इतना ही कहना चाहूंगी कि डिसीजन, सब कुछ जानते सुनते हुए हम सब देखते हैं, सब जानते हैं, लेकिन बात आके रुक जाती है डिसीजन पे. माय डियर फ्रेंड, बिना डिसीजन के कुछ नहीं हो सकता. अगर इतिहास बदलना है तो डिसीजन लेना है. आपने सभी को सुना, सबने कुछ न कुछ अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया. अब बारी आती है डिसीजन की. डिसीजन लीजिए, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है. और हमें प्रूव कर देना है वास्तव में जो कोमल है कमजोर नहीं. ये प्रूव करके दिखाना है कोमल तो है लेकिन कमजोर बिल्कुल भी नहीं है. बस जो है डिसीजन लीजिए, रॉक करिए. हम लोग 100% आपके साथ है, सपोर्ट करेंगे. और बस एक कोटेशन, दो और थे जो हार गए ऊंचे ऊंचे आसमान से. अभी वाकिफ है कहाँ जमाना हमारी उड़ान से. यस मैम. बचाना है महंगाई और बेरोजगारी तूफान से. थैंक यू. Wow. Thank you so much, Archana ma'am, for your cooperation. Now welcome on screen Diamond of Udan team, very respected personality, women personality. Now welcome on screen हजारों दिलों की धड़कन, respected Mrs. संजू जायसवाल ma'am. Welcome ma'am. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. और हमारे सारे रिस्पेक्टेड आरती मैम, केपी सर, संतोष कुमार मौर्य सर, सबको मेरा सशक्त नमन है. और मैं आज सारी महिलाओं से यही कहूंगी कि एक डिसीजन ही लिए हैं हम लोग आज, जो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट, कोई स्पीकर, कोई प्लानर. तो यहाँ से आप बहुत ही बढ़िया अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हैं. आज अगर आपने इस प्रोग्राम को देखा है तो एक डिसीजन लीजिए. आज श्रेया इतनी छोटी बच्ची जो अपने आप को प्रेजेंट किया, और ये सीमा प्रजापति मैम, और आज की बेस्ट स्पीकर जो पूजा जायसवाल अपने ससुराल से अपने आप को इम्प्रूव कर रही है. बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार स्पीच था उनका. तो क्या होता है, ये सभी सबकी अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी जुबानी होती है दोस्तों, सबकी कहानी होती है. लेकिन क्या कहते हैं कि हम कहानी को छिपाए रहते हैं, लेकिन आज छपवाने की जरूरत है. और ये हमारा प्लेटफॉर्म आया है अपने आप, अपनी कहानी, अपनी जुबानी मतलब सुनाने की और अपनी छपवाने की. तो बिल्कुल मौका मत गवाइए और एक डिसीजन लीजिए, क्योंकि आज जितने भी यहाँ अपने आप को बता रही है, अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, सबने कहीं कहीं एक डिसीजन लिया था. 3 महीने पहले डिसीजन लिया था. अंजू मैम ने लिया, पूजा मैम ने लिया, और ढेर सारी महिलाएं, अर्चना मैम ने लिया, और आज सीमा जी ली, और मतलब बहुत सारी संगीता मैम ने लिया, नीलम भी, बहुत सारी ढेर सारी महिलाएं. कहा है कि आज महिलाएं को, ये मेरी लाइफ की पहले की फोटो थी, लेकिन आज डी सॉफ्ट में देखिए आने के बाद कहते हैं ना, पूजा मैम ने बताया बहुत अच्छी तरीके से कि कैसे लाइफ को लाइफ स्टाइल में बदले. सही है दोस्तों, हम अपने आप को कहीं ना कहीं दबा लेते हैं, छुपा लेते हैं, हमारी सोच एक सीमित हो जाती है. लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद हमारे जिसे मतलब पंख लग जाते हैं और एक जीने
एक लाइफ में मन में जुनून सा होता है कि मतलब हमें आगे कुछ करना है। नहीं तो क्या होता है, शादी हुई, ससुराल हुए, 2 बच्चे हुए, इसके बाद क्या हुआ, फैमिली में बस एडजस्ट करके रह जाओ, बस यही सब कुछ होता है। तो यहाँ जितने भी सिस्टर हमारी बैठी हुई है, जितनी बच्चियां बैठी हुई है, सबको हम कहेंगे कि सबके लिए है ड्यूशॉप, सब इसमें डिसीजन लेके आगे बढ़ सकती है और अपने सपनों की उड़ान भर सकती हैं। बस ऑल द बेस्ट। इसी के साथ मैं अपनी बातों को राइट अप करती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कहते ने खुद की ही तस्वीर, पुरानी तस्वीर देख करके हंसी आती है कि पहले हम कैसे थे। वाकई में राइट, यस। रियल में चेंजमेंट तो तब आता है कि जब हम सिस्टम में आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, अब वक्त हो चुका है, इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप किया जाता है। नारी शक्ति सब पे भारी, रियली आप कोमल है लेकिन कमजोर नहीं, और सारी शक्ति आपके अंदर है। और हमेशा से कहा जाता है कि नारी के अंदर शक्ति है, लेकिन वो शक्ति तभी काम करती है जब वो खुद अपने आप को पहचान जाती है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कहाँ तक जा सकती हूँ और सारे सपनों को साकार कर सकती हूँ। तो हर नारी शक्ति को अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है, उसे जागृत करने की जरूरत है, और एक बेस्ट प्लेटफॉर्म के साथ आकर के अपनी जिंदगी को प्लग करके उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। कोमल है आप लेकिन कमजोर नहीं है, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी आपसे हारी है। अभी तक तो इतिहास में लिखा ही जा चुका है ढेर सारे लोगों का नाम, लेकिन अब आपकी बारी है, उड़ान टीम की बारी है, अब उड़ान भरने की बारी है, इतिहास रचने की बारी है, अपने सपनों को साकार करने की बारी है। अब आपके सहमति से, आपके सवालों के जवाब से मैं इस सेशन को वाइंड अप करने जाऊंगी। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी और आप लोग रिस्पांस देती जाएंगी। क्या आप अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हैं? यस। क्या आप लग्जरी लाइफ पाने के लिए तैयार हैं? यस। क्या आप लग्जरी कार लेने के लिए तैयार हैं? यस। क्या आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए तैयार हैं? यस। क्या आप बेस्ट लीडर बनने के लिए तैयार हैं? यस। क्या आप सपनों का सौदागर बनने के लिए तैयार हैं? यस। हर एक सपना साकार करने के लिए तैयार हैं? यस। I am the best. I am the best. I am the champion. I am the champion. I am winner. I am the winner. Today is my day. Today is my day. God always with me. God always with me. Today is my day. Today is my day. Thank you. Wish you all the best. Thank you so much. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. Good morning everyone.